धन्यवाद जी आपका कि पहली तो मेरी जननी माई दूजी गौ माता है, मेरी नजरों में सब बढ़ के मेरे पिता का नाता है। अपने माता पिता को इस मंच से नमन करते हुए, अपने गुरुजनों को याद करते हुए दो शब्द आपको अपने इस मंच के माध्यम से दूंगी कि जोश जज्बा जुनून हो जिसमें वो फूले नहीं समाते हैं, और जो कुछ करने की ललक रखते हैं वो इतिहास रचाते हैं। शब्द शक्ति ऐसी बोलने से पहले तोलना, और जिस जिसने पिया हो अपनी माँ का दूध वही भारत माँ की जय बोलना। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं बड़े फख्र से कहती थी जब मैं खेलती थी वॉलीबॉल, मेरा गेम था कि मैं खेलूंगी देख खेल मेरा माँ सब तैयार कर जाऊंगी, अरे याद करेगी दुनिया मन में मैं तेरा नाम चमकाऊंगी। वो नाम चमकाने का काम हमारी आज दो बहनों ने किया है, स्नेहा चहल और मुस्कान चहल। एक बार उन बेटियों के लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। कहते हैं कि बुरी शक्ल वाले बड़े मनहूस होते हैं और जो तालियां नहीं बजाते वो बड़े कंजूस होते हैं। आपके गांव में कोई भी प्रोग्राम हो, आपका गांव मुझे याद करता है, और इसीलिए मैं जब सबसे पहले आई तो मैंने कहा था कि अब राजली दूसरा गांव नहीं है, राजली भी मेरा अपना गांव है। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम जब ये राजली गांव करता है तो पता चलता है कि इसके अंदर कितनी जागरूकता है। भाई लक्ष्मी राजली बहुत अच्छे कलाकार है जिनका सानिध्य आशीर्वाद मुझे हर बार मिलता है। आदरणीय रामवीर महिला जी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, और थोड़ा सा ये लगता है कि हरियाणा में नाम चमकाने का यदि काम विदेशों में भी किसी ने किया है तो वो हमारे आप जैसे आदरणीय कलाकार जिनके कंठ पर मां सरस्वती निवास करती है, जिनकी लेखनी में मां सरस्वती निवास करती है, आपको भी नमन करती हूँ। और आज हमें जरूरत है स्नेहा और मुस्कान जैसी बेटियों से प्रेरणा लेने की, ये दिखाने की कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, बशर्ते आप उनके ऊपर विश्वास करो, आप उनको आगे बढ़ने के मौके दो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक बेटी ने गलत कदम उठाया तो आस पड़ोस की कुनबे की 4 बेटी और लपेटा में आगे पढ़ाई पता ठाली, ब्याह के नागला घर गाल दी। लेकिन थोड़ी सी शिक्षा इस मुस्कान और स्नेहा ते भी ले और कोशिश करो कि गांव की हर बेटी खेलो इंडिया में जावर मुस्कान और स्नेहा की तरह आपके गांव का राजली का नाम चमकावे। तो जो छोटी बहन बैठी है उनसे भी कहूंगी कि बेबे प्रेरणा स्रोत मानो इन जैसी बेटियों ने, आपके पूरे गांव ने। यदि आप कुछ अच्छा काम करके आओ हो तो आपका पूरा गांव पलके बिछा के ना आपका स्वागत करे है। बहुत शालीन ने भी मेहनत करी होगी। किसी महान कवि ने लिखा था कि समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है, छिपा हर वेदना में अमर बलिदान होता है, और सृजन चोट खाता है छैनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है। छोटी छोटी हार को मैं कहती हूँ कि उगते और सूर्यास्त होते हुए सूर्य से सीखे कि कभी भी मुसीबतें जिंदगी में परमानेंट नहीं होती। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा खुशियां हमें मिले वो हमारी सर्वेंट तो नहीं है, और चली जाएगी परेशानियां वो परमानेंट नहीं है। इसीलिए परेशानियों को दरकिनार करते हुए हमेशा जब भी आपको असफलता मिले तो याद कीजिए उस महान कवि की वो पंक्तियां कि डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो वापस आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपनी कोशिशों के पुलिंदों को और बड़ा करता रहिए। जिंदगी में हर कदम पर नया प्रयास करते रहिए ताकि आपको भी वो सफलता मिले, आपको भी जिंदगी में वो तमाम खुशियां मिले जो आपने सोची है। आप भी स्नेहा और मुस्कान की तरह एक ऐसी बेटी बने जो गांव राजली में ही नहीं, बरवाड़ा में ही नहीं, हिसार में ही नहीं, पूरे देश में आपके गांव का नाम चमकाए। और ऐसी ऐसी बेटियां, कहते हैं कि हर बेटी के भाग्य में एक पिता होता है, जरूरी नहीं कि हर पिता के भाग्य में एक बेटी हो। पूछ करके देखिए जिसके घर में बेटियां नहीं है उसकी कलाई रक्षाबंधन पर भी सुनी है, उसके घर का आंगन हर एक उस रीति रिवाज के लिए सुना है। यदि आप घर में कोई नया साधन लेकर के आते, घर में कोई नई चीज लेके आते हैं,
तो आप एडिया उठा करके इंतजार करते हैं कि हमारी बेटी होती तो आज भी वो हमारे नए साधन को स्वास्तिक करती। तो बेटियां बेटों से कम नहीं है, बेटे भी कम नहीं है, लेकिन बेटियां भी कम नहीं है। फक्र महसूस किया करो जब आपके घर में बेटियां जन्म ले। मेरे घर में हम 2 बहनें हैं, मेरे से आगे 3 भतीजियां, और मैं बड़े फक्र से कहती हूँ कि हमारा घर ऐसा घर है जिसमें हिम्मत है कि वो बेटियों को पाल सके, वो बेटियों को पढ़ा सके और लिखा सके। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि आपने जो ये मौका दिया, किया मुझ पर उपकार, सलाम करूं, शुक्रिया करूं आपका। नमस्कार, नमन है आप सभी।